पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज 41 दिन का नागदा साधना 17वां दिन है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज़ मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए। थैंक यू भार्गव। नमस्ते ऑल द मास्टर्स। नमस्ते। चलो तो नाद साधना के लिए बैठते हैं और पूरी बॉडी को रब करते हैं। सबसे पहले तो पूरी बॉडी को रब करने के बाद आराम से अपनी जगह ले लीजिए। आराम से बैठ जाइए। अपने शरीर के होने वाले स्पंदनों को महसूस करते रहिए और अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। आराम से अपनी आंखें बंद करिए। सुखमय आसन में बैठ जाइए। और शरीर के होने वाले सिर से लेके पैर तक के स्पंदनों को महसूस करिए। आपकी आंखें, नाक, कान, पूरा चेहरा, गला, छाती और छाती के भीतर जो हमारे फेफड़े, हार्ट, दिल, चारों तरफ की मांसपेशियां, कमर और नाभि से ऊपर और नाभि के नीचे के सारे कोमल अंग। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं। जैसे ही सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारे पेट के भीतर गति होती है। पूरा ध्यान उस गति पर कि मेरे पेट में गति हो रही है, मैं सांस ले रहा हूँ। भौतिक शरीर के प्रति संपूर्ण जागृति, संपूर्ण रूप से स्पंदन महसूस होना। मेरी हाथ की उंगलियां हिल रही हैं, हाथ में हाथ रखा है, पैरों को क्रॉस किया है और मैं पैर की उंगलियों को भी हिला रहा हूँ। और इस भौतिक शरीर के चारों तरफ पड़ी हुई, फैली हुई ब्रह्मांड की ऊर्जा जो मुझे इस वर्तमान स्थिति में महसूस हो रही है। मेरे शरीर के चारों तरफ वो परम चैतन्य तत्व बाहर से अंदर जाती हुई सांस, प्राण शरीर और मेरा सांस जैसे ही मेरे नाक से टकराता है तो नाक से टकराते ही जो ध्वनि, जो नाद उत्पन्न होता है वो मुझे सुनाई देता है। और जैसे ही ये सांस नीचे जाता है मूलाधार चक्र पर, सबसे पीछे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से पर, तो वो मूलाधार चक्र है जहां पर स्पंदन
जहाँ पर तरंगे पैदा होती हैं, जहाँ पर कुंडलिनी सो जाती है और फिर वो जागृत होती है। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठती है, मूलाधार चक्र के प्रति हमें अपनी मटेरियल दुनिया का, इस भौतिक संसार का ज्ञान होकर हम ऊपर की तरफ उठते हैं। फिर स्वादिष्ठान में हमें अपने चारों तरफ सगे संबंधियों का ज्ञान होता है। फिर हम और ऊपर उठते हैं। फिर हमें मणिपुर चक्र नाभि पर हमें अपने बिजनेस का, अपने अहंकार का ज्ञान होता है। फिर हम और ऊपर उठते हैं। अनाहत, जब हम ऐसी कुंडलिनी की ऊर्जा जहाँ पर हम सभी को स्वीकार करने लगते हैं, शांत हो जाते हैं, हमारा हार्ट, दिल खाली हो जाता है, अनाहत, तब कुंडलिनी और ऊपर उठती है। विशुद्धि, फिर हम हमारे भीतर वो सत्य का दर्शन होने लगता है। हम सच, सत्य की राह पर चलने लगते हैं, धर्म की राह पर चलने लगते हैं, आत्मज्ञानी बनने लगते हैं। और फिर हम आज्ञा चक्र, फिर हम उन देवताओं के साथ रहने लगते हैं। आज्ञा, हमेशा उसके पास वैकुंठ पर रहते हैं और सहस्रार, और फिर अनेक अनेक लोकों में हमें जगह मिलती है और हम देवताओं के साथ, उन परमात्माओं के साथ परमात्मा के गुण लेने लगते हैं। हम सब भगवान हैं। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से जब ये सांस ऊपर की तरफ उठती है, यही कुंडलिनी की हर कण कण के प्रति जागृति। मन शरीर शून्य हो जाता है और कारण शरीर से अनेकों चित्त की वृत्तियां दग्ध होने लगती हैं। इस प्राण अग्नि से हमारी चित्त की वृत्तियां सब छूट जाती हैं। छोड़ना है सब कुछ यहाँ पर। विश्व में शरीर जब मैं चारों तरफ दूर से बैठा हुआ जब अपने आप को देखता हूँ, तो अपने आप को ब्रह्मांड का एक कण मात्र समझकर मैं उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। जैसे अनेकों पेड़ इस धरती पर इस धरती के साथ जुड़े हुए हैं, इसी तरीके से मैं भी यहाँ पर सभी के साथ इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूँ। निर्वाण में शरीर सुकून से, शांति से, जन्म और मृत्यु के बीच का सफर, और मृत्यु के बाद का सफर भी हमें पता हो कि हम कहाँ से आए, क्यों आए, क्या करना है। ये सब निर्वाण। अब हम अपने शरीरों के प्रति जागृत हो गए हैं और पूरी तन्मयता से, पूरे दिल से हम
उस नाच साधना की, उस परमात्माओं को, महादेव और महादेवी को, महाकाल और महाकाली को यहाँ आमंत्रित करते हैं। महाअवतार बाबा को, ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, और धरती पर जो संगीत का प्रसार करते हैं, अनेकों देवी देवता, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी, सदानंद योगी, माँ सरस्वती, नारद मुनि और सभी लोगों के संगीत के नाच साधना के मास्टर्स, डिवाइन मास्टर्स को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। पूरी तरीके से उनका प्रेजेंस अपने चारों तरफ महसूस करिए। खुशबू से, अपनी ही दिव्य चक्षु की रोशनी से, अपने ही उस अंतःकरण से आप उनको अपने चारों तरफ पा सकते हैं, देख सकते हैं। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस, ये हमारा समुद्र मंथन है। जैसे दही से हम मक्खन निकालते हैं, इसी तरीके से समुद्र मंथन से हम अपने आप को उन रत्नों की खान बनाते हैं और कर्म बीज से, इस मन शरीर से, कारण शरीर से छुटकारा पाते हैं। फिर हम किसी कारण से यहाँ पर नहीं आएंगे, हम सिर्फ लोक कल्याण के लिए इस धरती पर आएंगे। पूरे आनंद के साथ मुस्कुराते हुए, अंदर से खुश, अपनी सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। और अब हम अपनी रीढ़ की हड्डी यानी कि कमर के पीछे के सारे सातों चक्रों को देखेंगे। सबसे नीचे का मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, नाभि से ऊपर अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। सांस को भरें और छोड़ें। एक, फिर से भरें और छोड़ें। दो, फिर से सांस को भरें और छोड़ें। अब हम नाद साधना के लिए सांस को भरेंगे और ध्यान हमारा मूलाधार चक्र पर और गुंजन करना है। पूरे जागरूकता के साथ ये गुंजन करना है और हमारा ध्यान मूलाधार चक्र पर। सांस को भरिए, मूलाधार चक्र।
स्वादिष्ठान चक्र, सांस को भरिए। मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। अनाहत हृदय, सांस को भरिए। विशुद्धि, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, दोनों आंखों के भ्रुकुटी के बीच में। सहस्रार, सिर के ऊपर वाले हिस्से में। शांति, शांति, शांति। अपने शरीर के अंदर होने वाले तरंगों को, स्पंदनों को देखें। किस जगह पर भारीपन है, किस जगह पर हल्कापन है, किस तरह की वाइब्रेशंस नाभि के नीचे के चक्रों में होती हैं और किस तरह की वाइब्रेशंस नाभि से ऊपर की चक्रों में हो रही है, महसूस करिए। बाहर से अंदर सांस आ रहा है और अंदर से बाहर सांस जा रहा है। अपने शरीर के भीतर होने वाले उन स्पंदनों को देखते रहिए और फिर से हम एक बार अपने चक्रों पर हमिंग का साउंड, गुंजन का साउंड करेंगे। यही हमारी मौन साधना है, जब हम शांत होकर अपने भीतर जाने लगते हैं। सांस को भरेंगे, मूलाधार चक्र। स्वादिष्ठान, सांस को भरिए। मणिपुर, सांस को भरिए।
अनाहत, सांस को भरिए। विशुद्धि, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र। और सहस्रार। गहरी शांति। अपने ही स्पंदनों से हम बाहर की उन सब चीजों को छोड़ देते हैं जब हम अपने नजदीक आते हैं। अपने शरीर के भीतर होने वाले मूलाधार पर देखिए, इस तरह के स्पंदन है। स्वादिष्ठान पर देखिए, नाभि पर देखिए, अनाहत पर, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार। अपने सांसों के प्रति जागरूक रहिए और शरीर के भीतर आपके हाथ, आपके पैर, आपके शरीर के कण कण में ऊर्जा बहने लगी है। सातों दरवाजे खुल गए हैं। मुझे भीतर से रोशनी दिख रही है। धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ आगे बढ़ते रहिए। रीढ़ की हड्डी में पीछे हमारे सारे सातों चक्र, हमारे 7 नगर हैं जिसमें हम अनेकों जन्मों की यात्रा करते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। कभी हमारी वाइब्रेशंस मूलाधार पर ज्यादा होती हैं, कभी मणिपुर पर ज्यादा होती हैं, कभी अनाहत पर। और जब हम निर्गुण स्थिति पे होते हैं तो हम सहस्रार जो हमारे सिर के ऊपर है, हम वहां पर स्थित होकर फिर से इस धरती पर आते हैं। एक बार 7 गिनने तक आपने सांस लेना है, छोड़ना है, ताकि आपकी ये सारे सातों चक्र, इनमें से ऊर्जा प्रवाहित होने लगे।
सांस को भरते रहिए, छोड़ते रहिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और सात। सहस्रार। और उससे ऊपर हमारा 8वां चक्र, 9वां चक्र, 10वां चक्र, 11वां चक्र और 12वां हमारे सिर के ऊपर सुनहरे रंग की ब्रह्मांड की ऊर्जा उन 12 चक्र से हमारे सिर के ऊपर सहस्रार में गिर रही है। पूरी बारिश हो रही है ब्रह्मांड की ऊर्जा की इस ब्रह्मा मुहूर्त में। अपने शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तनों को देखिए और अपने चारों तरफ जो महान परमात्माएं मौजूद हैं उनकी ऊर्जा से हम नाद साधना की गहराई में और आगे जा रहे हैं। अपने सांसों के प्रति सहजता और जागरूकता। अक्षरम परम ब्रह्म स्वभाव आध्यात्म उच्यते। ये कभी न मिटने वाला नाद, ये मैं ही हूँ। मैं ही परम ब्रह्म हूँ। यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा आध्यात्म है। भूत भावो उद्धव करो विसर्ग कर्म संचितम। और जब मैं अनेक प्रकार के शब्द बोलता हूँ, विचार करता हूँ, इन पंच महाभूतों में
अनेक अनेक शरीरों में जन्म लेता हूँ और फिर से मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, अलग हो जाता हूँ और अपने कर्मों को करने के लिए फिर से इस धरती पर आता हूँ। तो मुझे इस नाद साधना से अपने मन के और कारण शरीर के कर्मों को नष्ट करना है। पूरी धरती पर, उस धरती के बीच में आप बैठे हैं, उस धरती के बीच में ऊपर उस तह पर आप बैठे हैं और दूर से अपने आप को देख रहे हैं कि क्या मेरे स्पंदन हो रहे हैं, क्या मैं सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। पूरी जागृति के साथ अपने आप को देखिए। हम सब परमात्माएं हैं, हम सब भगवान हैं। मैं निराकार हूँ, निरंजन हूँ, शाश्वत हूँ, असीम हूँ। मेरी यात्रा अनंत है।
कोई भी हमारे शरीर का कण कण सब पूरी रोशनी के साथ अब हम हमारे चारों तरफ जो परमात्माएं नाद साधना में हमारे साथ मौजूद हैं, उन सबको हम अपने हृदय से उनके चरण कमलों में नमन करेंगे, जिन्होंने इस ब्रह्म मुहूर्त में हमें नाद साधना के लिए मौका दिया और अपनी ही ऊर्जा के साथ हमें शाश्वत बनाने के लिए, अनंत यात्रा पर ले जाने के लिए अपनी उपस्थिति दी। और अब हम नवरात्र के अवसर पर उस शक्ति को जो अनेक रूपों में हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड में प्रसारित है, उसके लिए हम नमन करेंगे। जय भैरवी देवी गुरुभ्यो नमः श्री। जय स्वयंभू देवी गुरुभ्यो नमः श्री। जय महाकल्याणी देवी गुरुभ्यो नमः श्री। नागेश्वरी, विश्वेश्वरी, सोमेश्वरी, हिरण्यगर्भिणी, सर्वजननी, सौभाग्यदायिनी, श्यामा सुंदरी, कर्मपालिनी, वागेश्वरी, त्रिनेत्री, अनेक अनेक रूपों में यह शक्ति हमारे चारों तरफ और हमारे भीतर कुंडलिनी, प्राण शक्ति और स्वरूपिणी के रूप में हमारे कण कण में फैली हुई है। उसके प्रति हमारे हृदय से नमन। आखिरी 1 मिनट। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने हाथ उठाकर अपने चेहरे पर, आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।
तो ओके, अच्छा लग रहा है सबको? कैसा कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है ना? ओके, गुड, थैंक यू। चलो अब हम आगे चलते हैं और आज का हमारा जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ बहुत सुंदर है। वो ये कहते हैं कि जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जब हमारी सांस हमारे साथ होती है और हमारी जैसी वृत्तियां होती हैं उसी के अनुसार जब हम जन्म और मृत्यु के बीच में अपने आप को जीते हैं तो जिस तरह की वृत्ति होती है उसी तरीके से हमारा श्वास भी निकलता है। और उन्होंने कहा कि जो हमारे 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 नाक के नॉस्ट्रिल्स, 1 मुँह है, 2 कान हैं और हमारे नीचे के 2 अंग हैं। तो इन 9 में से जब हमारी मृत्यु होती है तो जब श्वास निकलता है तो हमारी जैसी वृत्ति होती है उसी के अनुसार ही हम ऊपर के वर्ल्ड में जाते हैं। और फिर अगर हमें पेन होता है तो वो शरीर में नहीं होता, हमारी एस्ट्रल बॉडी में पेन होता है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लो कि मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन बनना चाहता हूँ, तो मेरी जैसी वृत्ति होगी मैं वैसी ही वृत्ति से ऊपर उस एस्ट्रल वर्ल्ड में चला जाऊंगा और वहां पे मुझे वो डिजायर रहेगी और उस डिजायर को मैं उस अपनी तड़फ के साथ उसके साथ ही मैं वहां पे रहूंगा। और वहां पे मैं ऐसे रहूंगा जैसे मैं कोई ड्रीम ले रहा हूँ और मैं एक ड्रीम लेते हुए उस ड्रीम के साथ ही मैं वहां पे रहूंगा और जब तक मुझे अगला शरीर नहीं मिल जाता जब तक मैं वहां पे उसी तड़फ के साथ वहां पे रहता हूँ। और शरीर मिले ना मिले ये भी मेरी अपनी कर्म सिद्धांत के ऊपर ही है कि मैं आगे कितने सालों के बाद या कितने कब मुझे आगे अपना शरीर मिलेगा तभी मैं ये अपनी डिजायर को पैसा कमाने को पूरा करूंगा। अब मैं धरती पर आ गया, मान लो मुझे शरीर मिल गया और मैं धरती पर आया तो मैं उसी जहां पे मैंने वो पेज का पन्ना छोड़ा था, जहां पे मैंने अपनी जिंदगी की किताब छोड़ी थी, उसी किताब के बाद मैं अगली बार फिर से अगले पन्ने के साथ मैं अपनी उस इच्छा के साथ नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। धीरे धीरे जब मैं अपने अंदर से उस इच्छा को जो मेरी थी पिछले जन्म में मैं उस इच्छा को जागृत करता हूँ तो वो मेरी पूरी होती है नहीं होती है इस तड़फ के साथ ही मैं पूरी जिंदगी निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि आपकी जो अनफुलफिलिंग और जो फ्रस्ट्रेटिंग जो आपकी स्थिति है जब आप उसी डोमिनेंट ऑफ थॉट्स के साथ रहते हैं, जिस भी तरह तरह की चित्त की वृत्तियां होती हैं, अगर उन्हीं वृत्तियों के हिसाब से आप अपना जीवन जीते हैं तो आप अपने प्राण कर्म के साथ नहीं जीते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्रक्स बताया है कि आपको अपने प्राण के साथ ही रहना है, अपने सांसों के साथ रहने का ही अभ्यास करना है। जब आप अपनी सांसों के साथ रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने 10वां द्वार जो है यहाँ से आपका जो ब्रेथ है वो निकलता है और वो बैकुंठ में जाता है। बैकुंठ का मतलब कि आप सही अपनी स्थित प्रज्ञा की स्थिति में ही वहां पर जाते हैं जहां पर उस तरह की परमात्माएं मौजूद होती हैं। तो ये तो हमने पहले भी बहुत बार हमने बात की है और अभी हमारे एक साथी बात भी करने वाले हैं, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, खुर्शीद भावनगरी की जो पुस्तक है उसमें उन्होंने कहा है कि जैसी आपकी अंदर से इच्छाएं होती हैं उसी के अनुसार आपको तलों में हमारे उसी तल में जन्म हो जाता है। और 7 तरह के उन्होंने कहा कि लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में कि जो 7 लोग हैं उसके अंदर भी 7-7 पार्ट होते हैं। तो हमारी जैसी भावना होती है, जैसे विचार होते हैं उसी के अनुसार ही हम वहां पे जाके दूसरे वर्ल्ड में भी रहने लग जाते हैं। और हम जो रहते हैं उस जिस वर्ल्ड में रहते हैं वहीं पर उसी तरह की हमारे चारों तरफ भी उसी तरह की आत्माएं ही होती हैं। जैसे
एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में ही, कि मान लो नीचे से तीसरा लोक है और उस तीसरे लोक का नीचे वाला दूसरा कंपार्टमेंट में हम चले गए, और वो कंपार्टमेंट है जहाँ पर बहुत सारी चोरियां जो करते थे या चोरी से कोई बात करता था, तो वो चोरी वाला एरिया है जिस कंपार्टमेंट में हम गए। तो वो एक दूसरे को खींचते हैं, वो एक दूसरे को ये खींचते हैं कि नहीं, तुझे भी यहीं रहना, तुझे जाना नहीं है। फिर से जो जन्म लेने का जो प्रक्रिया होती है उसमें वो जन्म भी नहीं लेने देते। इस तरह की बात वहां पे लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में लिखी गई है। जो नीचे के लोअर लेवल्स होते हैं उसमें एक दूसरे को खींचते हैं, वो आप जैसे कोई अट्रैक्शन होती है, वो जन्म नहीं लेने देते। तो कहने का भाव यहाँ पर यही है कि हम अपने, जब हम ये सातों चक्रों का नाद साधना करते हैं तो उसमें हमें अपने उस सारे जो हमारी डिजायर्स होती हैं, उस डिजायर्स को बहुत जागरूकता के साथ अपनी इच्छाओं को रखना है। जो हम दिन में अपनी इच्छाएं रखते हैं उनके प्रति जागरूकता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिजायर को आप छोड़ देंगे, लेकिन डिजायर के प्रति जागरूकता होनी चाहिए कि हम किस तरीके से इस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। पैसा जरूरी नहीं होता, जितना जरूरी हमें जागृति होती है। तो हमें उस जागृति के साथ ही अपने आप को, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि ये these dominant thoughts will then create a dream state on the astral plane, and such states are completely unfulfilling and frustrating. In order to experience any desire, a physical body is necessary, and thus there can never be any satisfaction at the astral level. मतलब ना तो हमें फिर उन इच्छाओं से एस्ट्रल लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिलती है और ना ही हमें यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो क्रिया योग है, जो ध्यान साधना है, वो ध्यान साधना हमें हर रोज करनी है। उस हर रोज करने से हमारी जो डिजायर्स हैं वो हमारी जागरूकता के साथ हम एक एक करके पूरी कर लेते हैं। तो ठीक है, हम और आगे चलेंगे, कल आगे बढ़ रहे हैं हम। और इन्होंने फिर डिफरेंस भी बता दिया कि एक योगी होने का और एक जो योगी नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस बताया है कि धीरे धीरे जैसे हम तमस से रजस में और सत्व में और आगे निर्गुण स्थिति में बढ़ते हैं तो हम योगी बन जाते हैं। जो रोज ध्यान करता है वो योगी बन जाता है, आत्मज्ञानी बन जाता है, तो वो अपनी जागरूकता के साथ ही अपने जीवन को जीता है। ओके, तो ठीक है, आज हम पहले लेट हैं 15 मिनट, तो अभी हम चलेंगे। और नाक में तेल लगाते हैं नहीं लगाते हैं, आपको डेली लगाना है। इसको आयुर्वेद में प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं। ओके, गुड। और ब्रश करना शुरू किया, अपना नेचुरल ब्रश करना है। अभी मैं तो बाहर जा रही हूँ ब्रश करने, अपना मुंह में दातुन लेके। ओके, ये छोटी छोटी चीजें, इसमें बड़ा मजा भी आता है। पूरा एंजॉय करना है। तो हमारा एंजॉयमेंट का टाइम है। वो देखो प्रदीप जी अपना वो दिखा रहे हैं, अपने पौधे दिखा रहे हैं, विजेश मैडम अपना ऑयल दिखा रही हैं। हाँ, और हम अब जाएंगे बाहर, मस्ती करेंगे, ऐश करेंगे पूरी। किस लिए आए हम? मजे करने के लिए आए हैं, है ना। बेड के ऊपर लुटी मुटी भी मार सकते हैं बच्चे की तरह। एक शिशु आसन होता है, जानते हो शिशु आसन कैसे? ऐसे होता है जैसे शिशु सोता है ना, बच्चा सोता है, ऐसी मस्ती से हम सो भी सकते हैं। ऐसे सोना भी ऐसे ही चाहिए। शिशु आसन आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो जैसे बच्चा क्रोट लेके तकिया और हम एक टांग को ऊपर रख के और तकिए को बीच में दबा के सोते हैं, तो जैसे बच्चे को हम सुलाते हैं शिशु आसन में, ऐसे हम सो सकते हैं अपनी मस्ती में। अपने उस बेड के एनवायरनमेंट को इतना अच्छा बनाओ कि बहुत अच्छी नींद आए। और आपके कपड़े बहुत ढीले होने चाहिए जब आप सोते हैं, तो क्योंकि कुछ समय तो मिलता है हमें, 4-5 घंटे मिलते हैं सोने के लिए, तो उसमें आपको पूरी मस्ती होनी चाहिए। एक सोने का भी पूरा एक एरिया आपका होना चाहिए कि यस, मुझे बहुत एक लूज अपने कपड़े डाल के बहुत मस्ती से सोना है। बिकॉज वो आपका एक अपना समय होता है जब आप अपने नजदीक होते हैं और पूरी मस्ती से सोते हैं।
शिशु आसन होता है, तो पूरे बच्चे बन के सोइए। और किंगडम ऑफ गॉड जो जीसस क्राइस्ट बोलते हैं वो तभी होता है जब हम बच्चे की तरह रहते हैं। बी लाइक ए चाइल्ड। ओके, टाटा, बाय बाय। प्रकृति के दर्शन करेंगे। ओके।